स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करते हैं भारत की बढ़ती शक्ति की। भारत ने आज अपनी महा मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल की रेंज में चीन भी है और पाकिस्तान भी है। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई। 5000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई टारगेट भेजना होगा तो भारत का अग्नि बाण चलेगा और दुश्मन का अड्डा तबाह। अग्नि 5 का सफल परीक्षण। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। आज वो इंतजार तब पूरा हुआ जब रात 7:45 बजे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि मिसाइलों की सबसे नई और ताकतवर मिसाइल के आने से भारत की मिसाइल शक्ति और बढ़ गई है। इसकी चपेट में चीन भी है और पाकिस्तान भी। आइए इसकी ताकत की बात करते हैं। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। ये भारत की एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है। ये कई टारगेट को एक साथ निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में रॉकेट बूस्टर है जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अग्नि 5 अपने निशाने पर बेहद सटीक हमला करती है। इसे लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है। इसकी एक और खूबी ये है कि इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसके चलते इसके ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड में एक हथियार की बजाय कई हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। चीन पाकिस्तान परेशान। अग्नि को लेकर चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई होगी क्योंकि इसकी जद में लगभग पूरा चीन और पूरा पाकिस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आर्यन खान ड्रग्स मामले की बात करेंगे। 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिल पाई। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेच एक बार फिर से फंस गया है। आर्यन और दूसरे लोगों की चिंता यह है कि जमानत न हुई तो लंबा समय जेल में बिताना पड़ सकता है क्योंकि कुछ दिन बाद तो दिवाली की छुट्टी के चलते अदालत बंद रहेंगी। आर्यन को आज भी नहीं मिली जमानत। जेल में कटेगी एक और रात। वकील एक के बाद एक दलील पेश कर रहे हैं लेकिन आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पा रही है। 8 अक्टूबर से आर्यन जेल में है। उनके साथ क्रूज ड्रग्स केस में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी जेल में बंद है। आर्यन की तरफ से पहले अमित देसाई और फिर मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। अरबाज मर्चेंट की तरफ से भी अमित देसाई ने पक्ष रखा। मुनमुन धमेचा के वकील ने भी दलीलें रखी लेकिन सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। जमानत आज भी नहीं मिली। आज कोर्ट में सबसे पहले वकील अमित देसाई ने अरबाज की ओर से पक्ष रखा। अमित देसाई ने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया। वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठाए। अमित देसाई ने दलील दी कि गिरफ्तारी अवैध थी। 41A के तहत पहले नोटिस देना चाहिए था। गिरफ्तारी के समय साजिश वाली बात नहीं। देसाई ने कहा कि जमानत का अधिकार है लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। केस में किसी भी साजिश से इनकार किया। अपनी दलीलें रखते हुए अमित देसाई ने एनसीबी के हलफनामे पर भी सवाल उठाए। देसाई ने कहा कि एनसीबी ने पहले कहा कि 8 लोगों ने साजिश रची, अब 20 लोगों की बात कही जा रही है। निजी सेवन से ज्यादा का केस नहीं है। ये मामला जाल में फंसाने का है। कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया गया। क्रूज पर मौजूद 2 लोगों को जमानत दे दी गई है तो बाकी लोगों को भी जमानत मिले। पुराने व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि उस चैट का इस केस से कोई संबंध नहीं। कोई मोबाइल जब्त नहीं किया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन खान के मामले पे फिर से दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। आज अरबाज के मामले पे अमित देसाई ने अपनी दलीलें रखी, मुनमुन धमीजा को लेकर भी उनके वकील ने दलीलें रखी, लेकिन इन सब के बीच वक्त की कमी की वजह से सुनवाई एक बार फिर से कल तक के लिए टल गई है। लेकिन कल अगर फैसला नहीं आता है, ये फैसला शुक्रवार तक भी नहीं आता है, तो आने वाले दिनों में आर्यन खान की मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि दीपावली की छुट्टियां शुक्रवार के बाद से कोर्ट में बढ़ जाने वाली है। अमित देसाई की दलीलों के बीच आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है। आर्टिकल 22 सीआरपीसी के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी न हो। दलील मुनमुन धमेजा की ओर से भी रखी गई। उनके वकील ने दलील दी कि मुनमुन एक फैशन मॉडल है, उन्हें न्योता देकर बुलाया गया था, मुनमुन को बलि का बकरा बनाया गया। मुनमुन धमेजा के वकील ने जहां आज अपनी आर्ग्यूमेंट पेश की बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, वहां पे उन्होंने कहा कि जब मुनमुन धमेजा क्रूज पे थी तो उन्हें भी इनवाइट किया गया था और उनके साथ 2 और लोग थे, यानी सौम्या और बलदेव करके 2 और लोग थे। यहाँ तक कि जो 6 ग्राम ड्रग्स की बात की जा रही है, जो एनसीबी ने बताया कि मुनमुन धमेजा के पास से मिला था, ये वकील कह रहे हैं कि ये मुनमुन धमेजा के पास से नहीं बल्कि सौम्या के पास से मिला था और मुनमुन धमेजा को सिर्फ इसमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। केस की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल दोपहर 2:30 बजे से इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत अर्जी 20 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। आर्यन खान पिछले 21 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद है। सेशंस कोर्ट ने 2 बार आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज किया है। आर्यन समेत दूसरे आरोपियों की कोशिश है कि उन्हें शुक्रवार तक जमानत मिल जाए, क्योंकि इसके बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और जमानत नहीं मिलती है तो 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को एक बड़ी राहत मिली है। समीर पर वसूली वाले आरोपों की जांच कर रही टीम ने कहा है कि अभी तक समीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए ड्रग्स केस की जांच वानखेड़े करते रहेंगे। केस की जांच करते रहेंगे समीर। समीर के खिलाफ अभी तक सबूत नहीं। विवादों और आरोपों को झेल रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आज बड़ी राहत मिली। समीर पर आरोप लगे थे ड्रग्स केस में वसूली के। ये आरोप एक गवाह प्रभाकर सैल ने लगाए थे। इसकी जांच करने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम दिल्ली से मुंबई गई है। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस टीम के प्रमुख हैं। जांच टीम ने फिलहाल समीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया है। आज इस टीम ने दस्ते किए, जोन से जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे लिए। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान आज रिकॉर्ड किया है। लगभग 4-4.5 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उनसे और भी कागजात लिए जाएंगे और कुछ और साक्ष्य की ज़रूरत होगी तो उनसे लिया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, इस जांच को आगे बढ़ने दें। जब मेरे पास कुछ ऐसा ठोस साक्ष्य होगा तभी मैं अपने डीजी को कुछ रिपोर्ट दे पाऊंगा। इस केस में केपी गोसावी और प्रभाकर सैल को भी समन भेजा गया, लेकिन वो टीम के सामने पेश नहीं हुए। ये दोनों मुख्य गवाह के तौर पर हैं। गोसावी का सहयोगी रहा है सैल। सैल ने ही आरोप लगाए थे जिनके मुताबिक 25 करोड़ वसूली की बात थी। 18 करोड़ पर सौदा पक्का करना था, जिसमें से 8 करोड़ वानखेड़े को देने थे। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये सहायता लेना चाहूँगा कि केपी गोसावी और प्रभाकर सैल जी जिनके एलिगेशन पर ये इंक्वायरी का गठन हुआ है, वो इंक्वायरी में शामिल हों। कल या परसों किसी भी दिन सीआरपीएफ मेस बांद्रा में आकर टीम के समक्ष जो भी कहना चाहते हो कहें।
प्रभाकर सैल के हलफनामे के आधार पर ही समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में आ गए। समीर से आज करीब 4.5 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद ये सामने आया कि समीर इस हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स केस की जांच जारी रखेंगे। इसे फिलहाल उनके लिए बड़ी राहत और बड़ी जीत माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और एनसीपी नेता नवाब मलिक के बीच चल रहे विवाद में एक नया विवाद आज जुड़ गया है। यह विवाद समीर के निकाहनामा को लेकर है। हालांकि इस बीच समीर पर वसूली वाले आरोपों की जांच कर रही टीम ने कहा है कि अभी तक समीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए जांच वानखेड़े करते रहेंगे। क्रूज ड्रग्स में जमानत के लिए सुनवाई चल रही है। वहीं इस केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीबी नेता नवाब मलिक के आरोप लगातार जारी हैं। ये आरोप फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के बाद अब निकाहनामा तक पहुंच गए हैं। अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की फोटो शेयर की है। मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर ने साल 2006 में इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह किया था। इसे लेकर नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में एक फोटो शेयर की और दावा किया कि ये समीर वानखेड़े और शबाना कुरैशी की निकाह की तस्वीर है। उन्होंने फोटो के साथ लिखा, प्यारी जोड़ी की तस्वीर, समीर दाऊद वानखेड़े और डॉक्टर शबाना कुरैशी। इसके साथ ही उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट भी शेयर किया और दावा किया कि समीर वानखेड़े का निकाहनामा है। समीर के पिता का कहना है कि हम ये मानते हैं कि मेरे बेटे का निकाह हुआ था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं वो गलत है। मेरे बेटे का निकाह हुआ ये मानता हूँ मैं, लेकिन ये मेरे मिसेस ने किया। हम लोग मुस्लिम हुए नहीं है कि प्यार से, उसका भी लव मैरिज है ना, तो उसमें कुछ किया होगा। मुझे इसके बारे में नहीं कुछ कहना है। मेरे मिसेस ने किया होगा। अभी इतने शादी में लोग रहते, आदमी तो एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो तो जो पेपर सामने आएगा इतने बड़े माहौल में, मेरे बेटे की खुशी के शादी में, तो मैं क्या निकाहनामा पढ़ूं? मैं तो साइन किया, इंग्लिश में लिखा है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतने बड़े अच्छे माहौल में कोई दुनिया में नहीं कोई पढ़ सकता कि मेरे बेटे का नाम क्या, बहू का नाम क्या। जो पहले से हम एक दूसरे को, शादी के पहले से मेरी बहू मेरे घर में गवर्नमेंट के क्वार्टर में आती थी, सब मालूम था उसको। समीर के पिता का कहना है कि पूरा परिवार बहुत आहत है, वो कोर्ट में जाएंगे। सब झूठे, सब बेबुनिया, सब झूठे। और इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा, नवाब मलिक के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्रग्स से और मेरे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। समीर वानखेड़े ने खुद भी शबाना कुरैशी से शादी की बात स्वीकार की थी। साल 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। साल 2017 के अंत में क्रांति रेडकर से दूसरी शादी की थी। नवाब मलिक समीर पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी हासिल की है। नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि उनके पिता को किस तरीके से दाऊद कहकर जो ट्वीट यहां पर किया नवाब मलिक ने, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया कि किस तरीके से गलत तरीके से नौकरी हासिल की है समीर वानखेड़े ने। ये तमाम बातें जो है कही गई नवाब मलिक की ओर से। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया एंगल ये आ चुका है कि नवाब मलिक निकाहनामे को, समीर वानखेड़े के निकाहनामे को ट्विटर पर जारी करते हैं और कहते हैं कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और ये फर्जीवाड़ा है। हालांकि समीर वानखेड़े बार बार और उनका परिवार उन दस्तावेजों को लेकर आ चुका है कि उनकी मां जो है वो मुस्लिम थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो पहली शादी हुई थी वो मुस्लिम रीति रिवाज से भी हुई थी क्योंकि उनकी मां ये चाहती थी। तो आखिरकार इसमें गलत क्या है? लेकिन नवाब मलिक लगातार इसको फर्जीवाड़ा करार दे रहे हैं। इस बीच समीर की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा है कि नवाब मलिक का झूठ सामने आएगा। फर्जी सर्टिफिकेट के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। क्या ये एक इंसान के यूपीएससी के लिए आपको लगता है उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा खानदान ने जाके एक कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया? और उनको क्या जरूरत थी? अच्छा, उनको ये ग्रैंडफादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े पैदा होने से पहले ही बनाया ताकि समीर वानखेड़े यूपीएससी में जा सके। ये फॉल्स और फुलिश कंप्लेंट्स हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ये बिल्कुल ओरिजिनल है और कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, जो हमने मीडिया के सामने प्रस्तुत भी की है, मेरे फादर इन लॉ आज भी मीडिया के सामने रखने वाले हैं, वो समीर वानखेड़े की ओरिजिनल कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट है और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो एक महार जाति से आते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और वो एक छोटी जाति से है, इसके लिए उनको सिर्फ एक टारगेट बना के उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलने का। ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। नवाब मलिक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल की। इसके लिए वो हर दिन रोज नई बातें सामने ला रहे हैं। इससे पहले नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी का पक्ष साझा किया था, जिसमें समीर वानखेड़े पर 26 आरोप लगाए गए थे। लेटर में दावा किया गया कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने लोगों के घरों में तलाशी के दौरान ड्रग्स रखकर झूठे केस बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अमेरिका और चीन की, जिनकी तकरार बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने चीन पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए चाइना टेलीकॉम पर बैन लगा दिया है और इस फैसले के बाद अब चाइना टेलीकॉम को 60 दिनों के अंदर अमेरिका छोड़कर जाना होगा। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जा रहे हैं। ताइवान को लेकर तनाव ऐसा बढ़ा है कि जंग के बादल मंडराने लगे हैं। दोनों देशों ने ताइवान की खाड़ी में अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए हैं। लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने चीन पर एक बड़ा वार किया है। इससे चीन को खासा नुकसान होने वाला है। अमेरिका का चीन पर बड़ा वार। चाइना टेलीकॉम पर अमेरिका में पाबंदी। चाइना टेलीकॉम से जासूसी का खतरा बताया है अमेरिका ने। चीन से जासूसी के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। दूरसंचार से जुड़े अमेरिका के नियामक ने देश में चाइना टेलीकॉम के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अमेरिका ने चीनी टेलीकॉम कंपनियों से जासूसी के खतरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब चाइना टेलीकॉम को अगले 60 दिनों के अंदर अमेरिका में अपनी सेवाओं को बंद करना होगा। चाइना टेलीकॉम चीन की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। उसके पास अगले 20 साल तक के लिए अमेरिका में टेलीकॉम सेवाएं देने का अधिकार था। चाइना टेलीकॉम पर पाबंदी की खबर आते ही अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। यही नहीं, हांगकांग में भी चीनी कंपनियों के शेयर को झटका लगा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद चाइना टेलीकॉम ने कहा है कि ये निराशाजनक है। अमेरिका के इस फैसले के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।